तो अब हम वैदिक पीरियड के नवे पार्ट में ये बताना चाहती हूँ कि क्या मॉरल डीजनरेशन था नोबल्स में। यानी जो नोबल्स वगैरह होते थे वो समाज में उनका कैसा स्टेटस था। तो अगर बात करें तो ये उस वक्त पॉलीगैमी एक सोशल इवेंट्स हो गया था। पॉलीगैमी का मतलब होता है मोर देन वन वाइफ, ठीक है। उसके बाद गैम्बलिंग और ड्रिंकिंग भी इस समय यूज करने लगे थे लोग, और किलिंग एनिमल्स एक तरीके का शौक हो गया था, या कह सकते हैं कि उनके रिक्रिएशन का एक साधन हो गया था। अब अगर हम बात करते हैं लाइफ ऑफ द कॉमन मैन की, तो लाइफ जो थी कॉमन मैन की, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं आया अर्ली वैदिक पीरियड से, ना उनके फूड हैबिट से, ना उनके लिविंग हैबिट से, ना उनकी क्लोथिंग से, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी वो कॉमन रही, और ये लोग एग्रीकल्चर करते थे और इनकी लाइफ जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। लेकिन हाँ, अगर कहा जाए कि इनका जीवन, तो इनके जीवन को आश्रम में डिवाइड किया गया था। यानी उस वक्त के समय में इंसान का जीवन 100 वर्ष का माना जाता था, और वो 100 वर्ष को 25 में डिवाइड किया जाता था। यानी इंसान की जो लाइफ थी वो 5 से लेकर के 25 का जो टाइम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाता था, जिसमें कि बच्चा स्कूल में, गुरुकुल में जा करके अपने टीचर से शिक्षा दीक्षा लेता था। उसके बाद 25 से लेकर के 50 तक की जो अवस्था थी वो गृहस्थ आश्रम की थी। ये आश्रम बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था। कहा जाता था कि इस आश्रम में जो पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो शादी करके और अपनी संतानों की उत्पत्ति करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा करके इस समाज को एक अच्छा और सच्चा और वाइज इंसान दे, जैसे कि वो खुद है, ठीक है। और उसके बाद अपने गृहस्थ आश्रम का भली भांति से पालन करें। उसके बाद दोस्तों 50 से लेकर के 75 साल की जो एज होती थी वो थी संन्यास आश्रम की। यानी कि मतलब अब उस पर्सन ने, जो कि गुरुकुल में गया था, गृहस्थ आश्रम में आया था, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को सौंप दे, क्योंकि अब उनका बच्चा भी 25 साल की उम्र क्रॉस करके गुरुकुल में से आ करके अब वो भी गृहस्थ जीवन में आ गया है। तो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उसको दे करके संन्यास आश्रम में चले जाए। उसके बाद दोस्तों फिर आता था संन्यास के बाद वनप्रस्थ आश्रम, यानी कि जो कि 75 से लेकर के 100 साल की उम्र व्यक्ति की वनप्रस्थ आश्रम की होती थी। यानी कि अब वन में जा करके ईश्वर की भक्ति में पूरी तरीके से रम करके दुनिया के सारे जंजाल छोड़ करके अपने को मोक्ष की प्राप्ति कराना, ये कहलाता था वनप्रस्थ आश्रम। तो इन 4 आश्रम में इंसान की लाइफ डिवाइड थी।